ना झुकूंगा ना रुकूंगा। डीग जिले की समस्या इसी तरह से। नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका तो लोकपाल फौजदार, पीछे देख लीजिए आश्रय स्थल नगर पालिका नेहरू पार्क यहाँ पर लिखा हुआ था। जब ये जिला नहीं बना उससे पहले जिला बन गया, लेकिन यहाँ पर कोई पहचान संबंधी नगर परिषद द्वारा ऐसी यहाँ पर नहीं लिखवाया गया जिससे लोगों को ये पता चले कि ये नेहरू पार्क है, क्योंकि यही सीओ ऑफिस है। बाहर के कुछ परिवादी यहाँ पर आते हैं, कोई कह देता भैया सीओ वहाँ जाओ, नेहरू पार्क में जाओ। लोग यहाँ दर दर भटकते हैं, लेकिन जो अंदर की हालात हमने आपको दिखाए उसको लेकर के सफाई कर्मचारी से भी हम बात करते हैं। दोस्तों, ये डीग जिले का नेहरू पार्क है। यह वही नेहरू पार्क है, जब कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले इस पार्क की याद आती है, क्योंकि इससे पहले यहाँ एसपी ऑफिस रही, फिलहाल सीओ ऑफिस भी है। जनता यहाँ डेली अपने कामों से आ रही है। और अगर मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर, हाँ, इससे पहले यहाँ नगर पालिका भी रही थी। जब डीग जिला नहीं बना उससे पहले यहाँ नगर पालिका का कार्यालय रहा। उस समय से ही आप देखिए नई गाड़ियां किस तरह से यहाँ कंडम हो रही हैं। इन गाड़ियों का अभी तक, आप आगे आ जाइए, आगे दिखाइए। ये गाड़ियां अभी तक किसी काम नहीं आ पाई। डीग जिले के उस जिस समय नगर पालिका आते हैं, डीग तहसील, डीग शहर के कचरे को उठाने के लिए गाड़ियां मंगवाई गई थी, लेकिन इन गाड़ियों में अभी तक एक भी कचरा नहीं उठाया गया, क्योंकि आप देख सकते हैं ये नई गाड़ियां हैं सारी की सारी। तो सोचिए कितने लाखों करोड़ों रुपए की बर्बादी नगर पालिका ने जिला बनने से पहले ही कर दी। और उसके बाद यहाँ लोग आ रहे हैं और दारू पार्टी कर रहे हैं आराम से, देखिए। जबकि यह एक ऐसा पार्क है जहां पर लोग सुबह शाम घूमने के लिए भी आते हैं। लेकिन नगर परिषद की बात करें, फिलहाल नगर परिषद है, उसने इसे कबाड़ घर बना करके रख दिया है। साथ में ही गाड़ियां भी खड़ी हुई देख पा रहे होंगे। स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया था, जिसमें भैया डीग जिले को काफी गाड़ियां दी गई कि कचरा उठाया जाएगा जगह जगह से। लेकिन ये कचरा तो नहीं उठा पा रही है, लेकिन यहाँ के जो सफाई कर्मचारी आ रहे हैं वो आकर के पार्क का कचरा उठाते होंगे मेरे हिसाब से, और यहाँ पटक रहे हैं। तो आप सोचिए, मैं लेना तो नहीं चाहता, ये तो एक स्टिंग की बोतल है। छोड़िए प्लास्टिक, एक तरफ प्लास्टिक मुक्त का भी अभियान चलाया जा रहा है और दूसरी तरफ प्लास्टिक खुले में ही डाली जा रही है। अगर मैं आपको ये पूरा पार्क घूम करके दिखाऊंगा तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि महज ये तो नई की नई गाड़ियां कबाड़ा बना ही दी हैं नगर पालिका ही की बात करें, नगर परिषद द्वारा। लेकिन यहाँ लोग आ रहे हैं, अपनी हसरतों को भी पूरा कर रहे हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर दोस्तों, ये मेरी बुलेट बाइक नहीं, नगर पालिका की फॉगिंग मशीन है, जो कि मच्छरों से बचाव के लिए फॉगिंग करने का काम करती है। लेकिन यहाँ तो इसकी स्टीयरिंग भी पूरी तरह से जाम है और यह खुद बीमार हो गई है। सोचिए, डीग जिले के लोगों को बीमारी से क्या बचाएगी, ये खुद बीमारी का शिकार हो रही है। और यहाँ पर कचरे को इकट्ठा करके इसमें डाला जा रहा है। तो निश्चित तौर पर नगर परिषद के अधिकारी पूरी तरह से सो रहे हैं और इस मशीन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ अगर ओपीडी की बात करें, अस्पताल में कम से कम इतनी ओपीडी 100 से 200 आदमी डेली अपना इलाज कराने के लिए एक ही चिकित्सक के पास पहुंच रहे हैं और पूरा अस्पताल का परिसर जो है फुल हो जाता है। तो सोचिए किस तरह से फॉगिंग मशीन, जो यहाँ कबाड़ घर बना खड़ी हुई है और खुद बीमार है, तो यह लोगों को बीमारी से कैसे बचाएगी। आप देखिए नेहरू पार्क, जो कि एक ऐसा पार्क है जहां पर लोग आते हैं डेली, अपनी कोई मॉर्निंग वॉक पे आता है, कोई किसी के लिए आता है। लेकिन यहाँ कुछ लोग नशेबाज भी आते हैं। ऐसे पब्बे जगह जगह ऐसी बोतलें पड़ी हुई हैं। अगर मैं आपको ये पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ आगे। और हाँ, नगर परिषद का अभियान जब राजस्थान सरकार चला रही थी कि भैया एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया जाएगा, उस अभियान की भी नगर परिषद द्वारा धज्जियां उड़ा दी गई। ये पेड़ मंगाए गए थे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत लगवाने के लिए, लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों ने क्या किया कि इन्हें एक कोने में पटक दिया और रिकॉर्ड में दिखा दिया कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो है पूरा हो चुका है। पेड़ बेचारे हरे भरे लाए गए थे, जो यहाँ पूरी तरह सूख चुके हैं और आज भी इन्हें इंतजार है। कुछ पेड़ इसमें भी अभी हरे भरे हुए हैं, जैसे ये नीम के 3-4 पेड़ यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अभी हरे हैं। ये इंतजार कर रहे हैं कोई अधिकारी कर्मचारी या कोई आए और आकर के इन्हें प्राणदान दे, क्योंकि जो है नगर परिषद के कर्मचारियों ने कागजों में दिखाई ही दिया है कि भैया हमने एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया था, जिसमें काफी पेड़ लगाए गए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए किस तरह से होंगे दर्जनों पेड़ यहाँ पर पड़े हुए हैं। देख पा रहे होंगे कुर्सियां, बड़ी ब्रेंच, बहुत वीआईपी ब्रेंच यहाँ बनवाई गई लोगों को जगह जगह रखने के लिए कि भैया कुछ लोग पेड़ों के नीचे बैठ जाएं, कुछ शहर में आराम करें। लेकिन लोगों को ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दे पाए, लेकिन यहाँ कबाड़े में ही इनको पटक दिया और ये कुर्सियां भी टूट रही हैं। तो सोचिए किस तरह से नगर परिषद में खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। और साथ में इनके पास में ही आप देखिए लोग यहाँ आकर के अपनी पार्टियां कर करके चले जाते हैं, लेकिन चौकीदार महोदय इन लोगों से कुछ नहीं कहते। जबकि
आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे, हम आपको नहीं दिखा सकते इतना अंदर जा करके कि किस तरह से दारू पार्टी का यहाँ पर सामान पड़ा हुआ है। जेल में जेल जाने को तैयार हूं मैं। जेल की बात नहीं है। मैं ना जैसे वो आपकी प्रवचन तो रहा हूं, जिस तरह से एजेंट आपको जिसने सूचना दी है उसको यहाँ बुला लो, मैं उससे भी नहीं करने वाला हूँ मैं। प्लीज भाई आप चालू रखो ऑन कैमरा, रख लो। चालू रखो। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? राकेश साहब। आप यहाँ पे चौकीदार के रूप में बैठे हुए हैं, लोग यहाँ पर आकर के दारू पार्टी कर लेते हैं, हाँ जी। तो आप उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? करी मैंने कोशिश रोकने की, मेरे पर चढ़ बैठे थे। फिर साहब मैं छामा न अकेला आदमी क्या कर सकता हूँ, कैंसर पे पीड़ित वैसे हूँ मैं। पास में इसी ऑफिस है, आप इनको ज्ञापन दे दो। अब आयो साहब, मैं रुक गो साहब, ये इनसे कई जमादारन से मैंने साहब कई दफे ले साहब, देखो इन सीटों ने फोड़े रेवियर रख गए तो ये छोरा भाग गए। अच्छा, जमादार कौन है यहाँ पे? यहाँ सब सभा में जमादार जितने भी हैं 7-8 जने। किसी ने कोई लिखित में ज्ञापन वगैरह नहीं दिया है? अब साहब यह बात की तुमको ना मालूम साहब, इनको दिखाया मैंने साहब, देखो शीशा ने फोड़ रहे हैं। अच्छा अंकल जी, आप हमारी वीडियो बना रहे हो, ठीक है, अगर ऐसा कोई दिक्कत है वीडियो बनाइए, अगर आपको लगता है हम गलत कर रहे हैं तो आप हमें जेल करवाइए, हम जेल जाने को तैयार हैं। लेकिन आप जो अंकल साथ में बैठे हैं, यहाँ लोग आकर के दारू पार्टी करते हैं, उन्हें क्यों रोकने की कोशिश नहीं करते हैं? कोशिश करते हैं सर। कहाँ करते हैं? सभी देखिए आप जाकर के क्या पड़ा है वहाँ पे। हमको ऑनलाइन पढ़ जाते हैं। तो आप तो यहाँ, ये तो अभी आए हैं, लेकिन आप तो बहुत दिनों से हैं, तो आपने ज्ञापन क्यों नहीं दिया सी ऑफिस को? जाते हैं हमको, हमने तो सी ऑफिस पास में है, ज्ञापन दीजिए सी साहब को। जमादार जी से कह सकते हैं हम। मतलब आप सी ऑफिस को ज्ञापन नहीं दे सकते हैं? जमादारी हमसे बड़ी है ना, उनसे ही तो कह अगर सकते वो हैं। कोई सुनवाई नहीं करे तो आपका हक बनता है कि सी ऑफिस जाकर के ज्ञापन दीजिए आप। जरूर देंगे आप। इस तरह से ये हमारी चोरी छुपे वीडियो बना रहे हैं। आप सोचिए, अगर हम गलत कर रहे हैं तो मैं खुद कहता हूं मैं जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन ना झुकूंगा ना रुकूंगा। डीग जिले की समस्या इसी तरह से उठाऊंगा। जय हिंद।